नमस्कार बच्चों। आज आप पाठ 18 देखिए, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। अब विवेकानंद आपके यहाँ के महापुरुष हुए जो कि जिन्हें सर्वधर्म सम्मेलन में अमेरिका बुलाया गया और अमेरिका में उन्होंने अपना इतना प्रभाव हुआ कि सभी लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा था, मेरे अमेरिका वासी भाइयों, ये उच्चारण सुनकर ही वहाँ के लोग बहुत ही प्रभावित हुए। आज उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। भारत के नवजागरण की शेख धुनी करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय, अर्थात विदेश में भी जाकर जिन्होंने नाम कमाया, ऐसे स्वामी विवेकानंद बहुत ही अद्वितीय माने जाते हैं। इस जीवनी के माध्यम से सद्गुणों का विकास तथा मानव सेवा की इस भक्ति को सबसे बड़ा साधन मानने की प्रेरणा दी गई। अर्थात उनके अच्छे गुणों का प्रकाश किया गया कि मानव सेवा करना ही, मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि जो असहाय लोगों की, निरीह लोगों की सहायता करते हैं, वो वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। अर्थात उनकी सहायता करना भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। बच्चों को सदा दीन दुखियों तथा आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। बच्चों से जितना हो सके दीन दुखियों की सहायता करें और आपदाग्रस्त जैसे बाढ़ है, घर मकान जल गए, बेचारे रह रहे थे, जो कुछ भी उनसे बन पड़ता है वो उनकी सहायता करें। या आदमी काम हो गया है, कोई दुखी है, उसकी जाकर सहायता करें। ये बच्चों को प्रेरणा देते हैं। बच्चे ऐसा कार्य करें जिसके कारण वो आगे भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकें। वर्तमान समय में एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। अर्थात अच्छा इंसान बनने के लिए ये कार्य जरूरी है। संवेदनशील होकर ही युवा पीढ़ी एक अच्छा इंसान बन सकती है। संवेदनशील, दूसरे के प्रति वेदना, दूसरे के कष्ट को देखकर उसको सहानुभूति करना, ये यदि गुण मनुष्य में आ गया तो हमारी युवा पीढ़ी सुधर जाएगी और मानव कल्याण होगा। तो भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। अर्थात भारत का प्रकाश उन्होंने विदेशों में जाकर फैलाया, तो इनमें उनका स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी नए आध्यात्मिक उत्थान का केवल वो दिव्य संदेश अपने देश में ही नहीं देना चाहते, बल्कि विदेशों में भी उन्होंने इस संदेश को दिया और कुछ लोगों ने ग्रहण भी किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद बाद में हुए, उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ उस समय जो विद्यालय चल रहे थे, तो उन्हीं के विद्यालय में उन्हें पढ़ना पड़ा, अर्थात अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। किस माध्यम से? अंग्रेजी माध्यम। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे, यानी ब्रह्म समाज को मानने वाले थे। वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते। गला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था, क्योंकि इनका गला साफ था, ये अच्छा गाते थे। इसका कारण कीर्तन जो करने वाले थे उनके समाज में इनका सम्मान था कि आइए हमारे यहाँ गाइए। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके, यानी ब्रह्म समाज में ज़्यादा जानने की इच्छा थी, वो समाप्त नहीं हुई।
अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। यानी इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो काफी प्रसिद्ध थे। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया। उनके साथ रहने लगे, उनका कहना मानने लगे और धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में समझ, अर्थात रामकृष्ण के उपदेशों से वे इतना प्रभावित हुए कि फिर उन्हीं के शिष्य समाज की मंडलियों में सम्मिलित हो गए। अर्थात उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। यानी जब वो पहले पहुंचे और गुरुदेव को देखा तो उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में लिखा। देखने में भी बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे, अर्थात जो उन्हें देखा जाए तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी दिखाई दिए। बोली बहुत सरल थी, उनके रूप में कोई विशेषता नहीं थी कि हम ज़्यादा सुंदर या फलाना जैसे साधारण लोगों का रूप होता है वैसे ही उनका रूप था। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि ये सिद्ध पुरुष हो। अरे साधारण मनुष्य की तरह ये भी है, लेकिन लोग इन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। अर्थात कई जगह मैं गया, मैंने अपने प्रश्न पूछे, लेकिन मुझे सही उत्तर न मिला। मैंने वही प्रश्न जाकर रामकृष्ण जी से किए तो महाराज क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? मेरा पहला प्रश्न था कि महाराज क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, अर्थात ईश्वर है, ये संभावना है? उन्होंने जवाब दिया हाँ मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। मैंने फिर पूछा क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? अर्थात जब आप कहते हैं कि ईश्वर है तो क्या उसके ये सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर वास्तव में है? आप कुछ करके दिखाइए। जवाब मिला हाँ। बोले हाँ मैं सिद्ध कर सकता हूं। मैंने पूछा कैसे? जवाब मिला मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूं जैसे तुम। बोले जैसे मैं आपको देख रहा हूं मैं वैसे ही ईश्वर को पहचानता हूं और उसी प्रकार देखता हूं जैसे मैं आपको देखता हूं। नरेंद्र की माता उच्चाकांक्षिणी थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील, अर्थात उनकी माँ चाहती थी कि मेरा लड़का बड़ा होकर वकील बने। ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। जैसा कि हर एक माता चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कोई उच्च पद ग्रहण करे। अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया के सुख भी भोगे। अर्थात वकील होगा तो अच्छे घर में शादी होगी और वो इस संसारिक सुख को भोगा। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया, अर्थात रामकृष्ण की बातों से इतना प्रभावित हुए कि घर बार छोड़ने के लिए जरूर तैयार हो गए। बोले क्यों? बोले इस संसार में क्या रखा है, वास्तविक सुख वहाँ नहीं। और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा, अर्थात मैं घर परिवार छोड़कर केवल भगवत भक्ति में लगना चाहता हूँ। तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित और अनुनय विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए। जब माँ ने सुना कि गुरुदेव के प्रभाव से ये साधु बनना चाहते, अर्थात संन्यास लेना चाहते, तो इनकी माँ रामकृष्ण के पास गई और उन्होंने बिना पूर्वकों से प्रार्थना की कि हे महाराज बच्चे को ऐसा सिखाइए कि वो संन्यास न करें।
पर जिसने आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो, उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। लेकिन विवेकानंद ने अपने गुरु की कृपा से उस पारलौकिक सुख का आनंद प्राप्त कर दिया था, यानी ईश्वर में उनकी आस्था दृढ़ हो गई। फिर भी लौकिक सुख यानी सांसारिक सुखों का भोग उनके सामने तुच्छ था। अर्थात जो सुख ईश्वर की आराधना में मिलता था वो सांसारिक सुख में भरा था। तो नरेंद्रनाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ गई। अब वो और भी कार्य करने लगे। गृहस्थ मन से उनका जीवन रुक गया और वैराग्य जैसे सन्यासी होते वैसे वैराग्य का मन उनका और बढ़ने लगा। जिसका प्रार्थना में लीन हो जाएं, साधु समय में भजन गा रहे हैं, उसी में मस्त रहते थे। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्रनाथ पर किया। अर्थात जब तक गुरु जीवित थे तो उनके संरक्षण में रहे, लेकिन जब उन्होंने महासमाधि ले लिया, अर्थात समाधि लेकर वो स्वर्ग चले गए, तब इनके शिष्यों का नेतृत्व का भार नरेंद्रनाथ पर हुआ। अर्थात अब ये गुरु बन गए और जो नए चेले थे वो इनके शिष्य बने, क्योंकि ये गुरु के अधिक निकट थे। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत किया। बोले अब गुरु ने यह मुझे ही सबका भार संभालना है, तो बोले अब मैं संन्यास लेता हूँ। उनके साथ उनके शिष्यों ने भी संन्यास ले लिया। इसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। बोले और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना इसलिए हिमालय में जाकर तप करूँ, इसलिए वो हिमालय पर जाकर उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नतापूर्वक किए। वास्तविक सत्य क्या है, इसके लिए उन्होंने कष्टों को भी सहन किया और चारों तरफ घूमे। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-3 दिन तक खाना न मिलता था। अर्थात जब मैं ईश्वर की आराधना में लग जाता था तो कहा 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो गए, मैं भोजन नहीं। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ सर्दी का अंदाजा थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता। अर्थात हिमालय पर्वत में जो ठंड पड़ती है वहाँ मैं नंगे बदन सोया, कोई तकिया कपड़ा शरीर पर कोई नहीं, वहाँ पर जाकर लेता हूँ। अर्थात जिसमें थर्मामीटर काम न करे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जहाँ तापमान हूँ, थर्मामीटर केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बता सकता है, इसके आगे वो नहीं बता। इसलिए मैं वहाँ जाकर लेता उस बर्फ में जहाँ का तापक्रम थर्मामीटर की पहुँच से बाहर, अर्थात 0 से बहुत ज़्यादा है। कितने ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुश्किल है। जंगल में घूमते हुए कई बार शेरों का और बाघों का मेरे सामना हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं। अर्थात मैं उनसे डर रहा हूँ, वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चला, क्योंकि इन्हें विश्वास था ईश्वर सब में है। जो ईश्वर मुझ में है वो शेर में है, वो बाघ में है। इस कारण एक दूसरे का सामना होने पर भी एक दूसरे पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। पहाड़ से उतरकर वे बंगाल, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, राजपूताना यानी राजस्थान, बम्बई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। अर्थात जगह जगह जाकर उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया कि कहाँ में क्षत्रिय थे लोग, तो बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब और महाराष्ट्र, ये सभी जगह घूमे। जो जिज्ञासु जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, उन्हें वे धर्म और नीति के तत्व का उपदेश देते। अब यहाँ घूमने पर श्रद्धालु होते थे, जिन्हें कुछ सीखने की इच्छा थी, वे इनके पास आते थे और ये उनकी इच्छा को शांत करते था। जो उन्हें पूछना होता था उसके बारे में सटीक उत्तर देते थे।
और जिसे विपदग्रस्त देखते उनको सांत्वना देते। जो आपत्तियों का मारा हुआ व्यक्ति होता था उसे सांत्वना प्रदान करते थे, या घबराओ मत, समय है, समय तुम्हारा भी अच्छा आएगा, इस प्रकार मत की जिज्ञासा शांत। जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। अर्थात सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्म के लोग वहाँ एकत्रित होना है। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हुए। सभी ने कहा महाराज सर्वधर्म सम्मेलन में आप ही जाइए। तब वो यहाँ भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि जब कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार है। पश्चिमी थे, वे अपने गौरव को मानते थे, लेकिन पहली बार हुआ कि उन्होंने सब धर्मों का सम्मान किया और इसके लिए सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब ये पहुंचे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनसे प्रार्थना की कि आप मंच पर आइए। तो उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी श्रीमुख से कुछ कहें। तो स्वामी जी ने ऐसी पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह वक्तव्य, पांडित्यपूर्ण यानी ज्ञान और ओजस्वी जिसका यह पानी का प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ हो, तो धारा प्रवाह वक्तृता दी, यानी बिना रुके हुए धारा प्रवाह ज्ञान के बारे में बात की कि श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध, यानी जो श्रोता का बैठे हुए थे, चारों सन्नाटा आ गया, ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे कि स्वामी क्या कह रहे हैं और इसमें कितना साथ है। यह पराधीन भारत का हिंदू और ऐसा विद्वत्पूर्ण है, यानी उस समय हमारा भारत देश गुलाम था, तो सभी को आश्चर्य हुआ कि पराधीन भारत का ये पुरुष कितना विद्वान है। किसी को विश्वास ना होता था। आज भी उनके उस भाषण को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना, ऐसी बात थी जिससे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अर्थात हमारी गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना ही हमारा धर्म है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब हम कर्म करते हैं तो फल अपने आप ही प्राप्त होता है। जब हम कर्म करते हैं तो फल अपने आप ही प्राप्त होता है, फिर हमें उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।